नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग खुश होंगे। आज हम लोग देखेंगे एसपीडी का सामान्य अध्ययन। मॉडल सेट की बात करेंगे हम लोग। आज हम लोग एसपीडी का सामान्य अध्ययन देखेंगे। तो इसमें मॉडल सेट की बात करेंगे। मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट 1 से लेकर 36 तक हम लोग आज देखेंगे। मॉडल सेट जो कि सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा वीडियो देखें। ठीक है, और आगे का वीडियो मैं फिर से बना कर डाल दूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें, जितना हो सके रिवाइज करें, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए देखने के लिए रेलवे का जो है, लेकिन सभी एग्ज़ाम के दृष्टि से, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, तो हम लोग मॉडल सेट 1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। विटामिन सी का सर्वोच्चतम स्रोत क्या है? तो आंवला है। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है? तो शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना है। किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना है। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर ने। ध्यान रखेंगे आप लोग, चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या है? 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? फीमर है। जांग है, जिसको फीमर इसी को बोलते हैं, जो जांग है इसी को हम लोग फीमर बोलते हैं। तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है? जांग है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जबड़े की हड्डी, जो दांत होती है उसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है। हृदय एक बार में कितना धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है खून का रंग लाल। हीमोग्लोबिन यौगिक है, प्रोटीन का यौगिक है? हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है? 120 दिन है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग का, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक क्या है? विटामिन के। रुधिर को थक्का जमने से सहायक है विटामिन के। ठीक है, उसके बाद रुधिर का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा है। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही क्या है? क्रमशः ओ एंड ए बी। रक्त समूह में सर्वदाता ओ है और सर्वग्राही ए बी है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्त्रावित कहाँ से होता है? यकृत द्वारा होता है। मनुष्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना? 120/80, जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं। तो बीपी नॉर्मल कितना होता है? 120/80 होता है बीपी। मानव शरीर का नॉर्मल जो होता है 120/80 होता है। ठीक है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क। किडनी जो होता है, से जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं इसको अलग करता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। हाइड्रोफीबिया संबंधित है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफीबिया होता है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफीबिया होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वायरोलॉजी संबंधित है। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर देखेंगे। जो भी अध्ययन वाला बात है इसको आप लोग जरूर देखेंगे, एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। खून थक्का नहीं जमता हीमोग्लोबिन रोग में। खून थक्का नहीं जमता जब हीमोफीलिया रोग, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून थक्का नहीं जमता। उसके बाद है ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है आँख से। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? तो आँख से संबंधित है। ठीक है, अब आगे हम लोग देख रहे हैं प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण मूली है, गाजर है, शकरकंद है। ठीक है, तने के रूपांतरण का उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू है, अदरक है और प्याज है। इसको ध्यान रखेंगे। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ता जब हम लोग खाएंगे तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो पालक की पत्ता काफ़ी शरीर के लिए सेहतमंद होती है। स्वस्थ मनुष्य में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। 5 से लेकर 6 लीटर के बीच स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46, यानी 23 जोड़ा। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े होते हैं।
यानी 46 होते हैं। ठीक है, दिया भी है, इसमें हम लोग देख लेंगे। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। गिल्स द्वारा मछलियाँ सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर है। अगर आप लोग गाजर खाते हैं तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, उससे विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है गाजर में, तो गाजर आप लोग ज़रूर खाएं। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में, ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टाइलिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो लोहा है। ऊपर भी हम लोग देखे हैं। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 में, जो रिसाव हुआ था, उसमें बहुत सारे मजदूर मरे गए थे, तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मॉडल सेट 3 को देखते हैं। काला हीरा तथा काला सीसा किसको कहते हैं? क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को हम लोग काला सीसा और काला हीरा कार्बोनेडो को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस है। कान की जो हड्डी है, इस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। जीवन रक्षक हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रिनल को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस का मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए क्या है? तो ये न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। इसको तीनों को आप लोग याद रखेंगे। मानव शरीर का सामान्य ताप तो फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 F, या अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री, और केल्विन में पूछे तो 310 यानी 310 केल्विन होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। ठीक है, अब हम शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 639 शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? एनामिल होता है, दांत की हड्डी। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती है। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना। जिनके संश्लेषण संबंधित व्यक्ति कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? तो वुल्फिया है। पुरुष जिन संगठन होता है, पुरुष जिन संगठन XY होता है। पुरुष जिन संगठन XY होता है। ठीक है, पुरुष जिन संगठन XY होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश जब संश्लेषण करता है तो उसमें ऑक्सीजन जल के द्वारा मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या है? तो CO2 है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस CO2 है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो पत्ती है।
ब्रांक्राइटिस ब्रांक्राइटिस एक रोग है, ब्रांक्राइटिस एक रोग है कृत्रिम हृदय का। ठीक है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+y, 22+y यानी 23, यानी 23 हुआ, तो कुल 23 होते हैं। 22+y एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+y, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग मॉडल सेट 4 की बात करते हैं। ठीक है। तो यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम का, पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी में जैसे होता है आपका नींबू होता है, तो इस प्रकार का होता है जो दूध में नहीं पाया जाता है। उसके बाद टॉक्सिन है, एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। आप लोग अगर जहरीला कोई सिरप देखते हो तो उस पर भी टॉक्सिन लिखा होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफेलिज मच्छर। मलेरिया का परजीवी है मादा एनोफेलिज मच्छर। मानव मूत्र में सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में क्या उत्सर्जित होता है? विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है कैसीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो कैसीन है, कैसीन। मेढक के हृदय में चेंबर कक्ष होते हैं, कितने होती हैं? तो मेढक के चेंबर कितने होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जैसे मानव में 2 होते हैं तो मेढक में 3 होते हैं। ठीक है। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगरी मेंडल है, ग्रेगरी मेंडल है। किसान का परम सहायक है केंचुआ। किसान का परम सहायक क्या है? केंचुआ है, जो कि एक खाद के रूप में काम करता है। कोशिका में केंद्र का पता लगाया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका में केंद्र का पता है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में लगाया। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है क्रमशः आर्किडस तथा रेफ्लोसिया। रेफ्लोसिया। स्तंभकंद स्तंभकंद धनकंद शकलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। आलू है, बंडा बंडा केसर, प्याज तथा अदरक हल्दी है। ठीक है। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो इसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग खास कर ध्यान रखेंगे। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर खाने योग्य भाग क्या है? तो फल भीति है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के मतलब खाने योग्य भाग कौन सा होता है, उसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो फल भीति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? तो मध्य फल भीति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या है? तो मध्य फल भीति है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा के भार का लगभग 7% होता है। ठीक है। अब हम लोग मॉडल सेट 5 को देखेंगे। चलिए, मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना हो? 1350 से 1400 ग्राम। ऊँट की गर्भावधि काल कितनी है? तो 320 से 350 दिन। ऊँट की गर्भावधि की काल 320 से 350 दिन होती है। गाय तथा भैंस का गर्भवती काल कितनी होती है? 280 से 300 दिन होता है। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंट। ठीक है। पैतृकता सिद्ध करने में डीएनए और फिंगरप्रिंट सहायक है। अगर आप लोग को जो भी क्वेश्चन जो भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। हम अगले वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृमि टेप वर्म है। सबसे लंबा कृमि यानी वर्म क्या है? तो टिप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रक बल के सिद्धांत पर। ठीक है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। ठीक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। जल का घनत्व अधिकतम। जल का घनत्व चलिए हम लोग देखें। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, मतलब जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है तथा आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। दोनों में ध्यान रखेंगे।
घनत्व बोल रहा है अधिकतम और आयतन बोल रहा है न्यूनतम। ठीक है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा। इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन होता है? तो हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तव, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। जैसे सूर्य जिधर होंगे उसके विपरीत में इंद्रधनुष बनता है। ठीक है। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से। फ्यूज तार टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनती है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। तारों के टिमटिमाने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनना का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। हीरा जो चमकता है तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आर्थिक परिवर्तन है। ठीक है। अब हम लोग मॉडल सेट 6 देखते हैं। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। ठीक है। आपको डब्लू भी दे देगा तो आपको डब्लू में टंगस्टन आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मूलर काउंटर से। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिखाई देता होगा तो आप लोग क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे क्योंकि मैंने जब स्कैन करके बना रहा था तो थोड़ा सा साफ़ नहीं आया है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोग थोड़ा सा अच्छा मेरी आप बात को सुने। आप जितना मेरी बातों को सुनेंगे उतना ही याद होगा। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति किस पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। ये तीनों मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। ये तीनों रंग मूल रंग कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। सेक्सटेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष हम लोग दूर करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग कर और दूर दृष्टि दोष हम लोग दूर करते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग कर। आगे हम लोग देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस। हमने अभी बताया उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ठोस में होता है। ध्वनि की गति सबसे धीमी कहाँ होती है? तो हवा में होती है। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन फंसा देता है। इस दोनों क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी कहाँ होती है? तो हवा में होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। ठीक है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। जैसे आप लोग जब दाढ़ी बनाते हैं तो इसकी जांच के लिए तथा देखिए जब आप लोग दाढ़ी बनाते हो तो सामने का जो शीशा होता है वो अवतल दर्पण होता है। आपसे पूछा जा सकता है आँख, नाक, कान की जांच जब हम लोग करते हैं तो वहाँ भी अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। 1/6 भाग होता है। ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा।
द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुराही का पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। जो सुराही होता है, हम लोग अधिकतर गांव में जाएंगे आप लोग तो देखेंगे कि सुराही में पानी रखा होता है। सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? तो वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर करें। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही हमको वीडियो बनाने में और आगे ये मिलेगी। तो आप लोग जितना तेज़ी से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 2-3 बार आप लोग सुनेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगी। इतना अगर आप लोग किताब खोल के बैठ के पढ़ेंगे तो उतना जल्दी याद नहीं होगा। जब आप लोग पढ़ेंगे तो इधर उधर ध्यान जाएगा। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, 2-3 बार देख लेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर याद हो जाएगी। तो जितना हो सके आप लोग सुने। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। विद्युत धारा मापा जाता है आममीटर से। विद्युत धारा मापा जाता है आममीटर से। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये क्या है? सभी के सभी अदिश राशियाँ हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सदिश राशियाँ कौन सी है? तो त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग, ये सब क्या है? सदिश राशियाँ हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सबसे अधिक लाल का होता है, सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है? तो स्टील है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ स्टील है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु क्या है? तो प्लेटिनम है। आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब जब भी आप लोग वीडियो देखें तो इधर उधर ध्यान न दें, बार बार वीडियो को देखें। मैं आशा करूँगा कि आप बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहते हैं। नीचे आप लोग को दे दिया जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन डैश डैश, और भी कुछ बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप लोग को ध्यान रखें। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन ऐसे भी दिए जाते हैं, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। नीचे दे देगा प्रोटॉन, 2 में देखा न्यूट्रॉन, सी में देखा 1 और 2 दोनों, और फिर डी में दे देगा कि दोनों में से कोई नहीं। तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए सी को आंसर करेंगे, क्योंकि तथा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो इस सब क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ये जो वीडियो है ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर आप लोग याद करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर याद करते होंगे, ज़रूर देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं, इसके बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? तो रेडॉन है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडॉन है। गुब्बारों में उपयोग होता है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुला रहना। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक क्या है? चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक चांदी है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील कहते हैं। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों में क्या उपस्थित रहता है? कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। सोल्डर, टांका मिश्रण सीसा एवं टीन का है। सोल्डर यानी टांका किसका मिश्रण? सीसा एवं टीन का है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मॉडल सेट 8 को देखते हैं। मॉडल सेट 8। ठीक है, चलिए अब हम लोग
मॉडल सेट 8 को देखते हैं तो शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट, यानी जो सोना होता है अगर आप 24 कैरेट का लेते हैं तो सबसे शुद्ध सोना मानी जाती है 24 कैरेट। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन, क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। हीरा को सबसे कठोर पदार्थ करते हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर बहुलक आइसोप्रीन का होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। सबसे उत्तम कोयला क्या है? एंथ्रासाइट, 96% कार्बन होता है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट है जिसमें 96% कार्बन होता है, तो ये सबसे उत्तम कोयला माना जाता है। सबसे हल्की धातु क्या है? तो लिथियम है। ठीक है, सबसे हल्की धातु आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु है, तो आप लोग लगाएंगे लिथियम। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टिन का, तांबा व टिन का मिश्र धातु है कांसा। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड के। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड के। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? निकेल धातु मिलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे विटामिन का खोज किसने किया था? फॉन्क ने 1911 में किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? फॉन्क ने 1911 में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर को रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मनुष्य नहीं सुन सकता, परश्रव्य तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 2 से 4 दिन ही रहता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है, अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता किससे दूर होती है? आपसे पूछा जा सकता है कि अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता किससे दूर होती है? तो सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। ठीक है, चलिए। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। कैमरा में, दूरबीन के लेंस में, विद्युत बल्ब में तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है किस लेंस का, किस कांच का प्रयोग होता है? तो फ्लिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या है? पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? तो क्रमशः सिनेबार हैं, उसके बाद आपको क्यूप्राइट है तथा बॉक्साइट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं मॉडल सेट 9 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मॉडल सेट 9 को देखेंगे। चलिए, कैल्शियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क क्या है? डोलोमाइट है, नाइटर है तथा ग्रेनोकाइट है। यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको ज़रूर सुनेंगे, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि थोड़ा सा साफ नहीं आया है, जिसके कारण आप लोग को भी थोड़ी सी तकलीफ़ें हो रही होंगी। फिर भी मेरी बातों पे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस मिश्रण ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन। एलपीजी में जो गंध आता है तो उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक है मिथाइल मरकप्टेन, मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है, जो कि एक सल्फर के यौगिक है, जिसके कारण एलपीजी में गंध होता है। उसके बाद है आपका सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? रेयॉन कहलाता है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा रेयॉन कहलाता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक क्या होता है? तो क्रमशः 2.2 और 2.42, यानी 2.2 और 2.42 होता है। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक 2.2 और 2.42 होता है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है।
सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होता है। इसको आप लोग ध्यान रखें। 1 मोल पूछा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या होता है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ का। कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? क्रमशः लाल और बैंगनी। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 3900 ए से 7800 ए के बीच होता है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 ए से 7800 ए होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है? 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है? 1/10 सेकंड होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर लगभग होनी चाहिए। ठीक है। अब हम लोग देखें अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? क्रमशः ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। सेकेंडी लोलक और आवर्तकाल होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे मॉडल सेट 10 की। और एक काम करेंगे आप लोग कि अगर लगातार आप लोग वीडियो ना देखें, आप लोग 10 मिनट 15 मिनट रुक के वीडियो ज़रूर देखें। 10 मिनट देखें या 15 मिनट, जितना आप सुन सकें उतना देर सुन के फिर थोड़ी सी स्टॉप दें अपने आप को, थोड़ा सा मोबाइल चला लें, फिर उस वीडियो को वहीं से चालू करें। ठीक है। फिर 15 मिनट देखें तो इससे क्या होगा कि आप लोग को याद करने में ज़्यादा आसान होगा। अगर आप लोग लगातार देखेंगे तो मुझे लगता है कि उतनी आसानी से याद नहीं हो पाएगी। आप लोग को जैसे सुविधा लगे उस हिसाब से देखें। मतलब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ जैसे मैं करता हूँ। ठीक है। तो आप लोग जैसे आप लोग को सुविधा लगे वैसे आप लोग अवश्य देखें। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे सेट नंबर